ओम शांति। 25 मार्च 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसको वहां से आप कॉपी करके कहीं भी अपने पास पेस्ट करके रख लें और वहां से आप रोजाना चारों समय में जब भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। यदि आपको फिर भी जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो सामने जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप पुनः लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, इसके साथ हमने प्रश्न मुरली के प्रश्न उत्तर पूछने के लिए एक फॉर्म तैयार किया है, जो हम रोजाना आपके पास फॉर्म भेजते हैं। यदि आप व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं या आप RTI से जुड़े हुए हैं या जिस पे भी जुड़े हुए हैं, आप यदि उस प्रश्न पत्र को प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें आप रोजाना अपने कितना हमने ध्यान से मुरली को सुना है, कितना हमको समझ में आया है, उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। इससे आपको अपनी उन्नति करने में, ज्ञान की बातों को समझने में बहुत सहज प्राप्ति होगी, लाभ मिलेगा। और ये प्रश्न पेपर आपके 20 क्वेश्चन होते हैं और हर एक प्रश्न 5 नंबर का होता है। अपने आप को भी देखें और अपने संबंध संपर्क में आने वाले सभी भाई बहनों को भी भेजें, ताकि वे भी इस प्रश्न में अपना उत्तर दे सकें, प्रश्न उत्तर दे करके अपने आप को भी इसका लाभ उठा सके। और उसी में ज्ञान खजाने का लिंक भी दिया हुआ है। उस ज्ञान खजाने के द्वारा आप मुरली की ऑडियो, वीडियो, PDF, HTML और जितने भी हमने वीडियोस उस दिन डाले हैं, वो सभी के लिंक आपको एक ही लिंक में मिल जाते हैं। आप जो भी देखना चाहें, जो भी जानना चाहें, वो आप जान सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। और मीठा मीठा बाबा, आज की मुरली का सार है, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना है। तुम कौन हो? तुम हो महावीर और तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं चाहिए। माया के कितने भी तूफान आए, माया आपको कितना भी बरगलाने की कोशिश करे, माया कितना भी आपको इधर उधर भटकाने की कोशिश करे, परंतु तुमने डरना नहीं। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह ना कर पवित्र जरूर बनना है। सिर्फ एक बाप की परवाह करनी। परवाह थी उस परवरदिगार पार ब्रह्म परमेश्वर परम पिता परमात्मा की, वो मिल गया और क्या चाहिए। और किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक उसकी परवाह करनी है। कैसा बाबा है, हम अपने माँ बाप की परवाह ना करें, टीचर गुरुजनों की परवाह ना करें, अपने बच्चों की परवाह ना करें। भाई बाबा की श्रीमत के अनुसार उनकी परवाह करें, जितना बाबा कहता है उतना ही कहना माने। बात है। इधर सासी रहेंगे ना भाई जी, तो माया वार नहीं कर,
माया के तूफानों से डरना नहीं है। आसी बच्चे हिम्मते बच्चे मददे बाप, हिम्मत रखना है। ये बाबा कह रहे परिवार की भी परवाह नहीं करने। माइटी कामा कल्याण कर एक्यूरेट है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो माँ बाप की परवाह तो करनी पड़ेगी ना? नहीं, ध्यान रखना है, कर्म करना है, चिंता नहीं करनी है। बाबा कहते हैं उनके साथ भी रहो, उनके साथ रहते हुए न्यारे और प्यारे रहो। बड़ा खरा। भरपूर समाधान है, प्यारा और प्यारा बनकर। न्यारा और प्यारा बनना है, परवाह नहीं करनी है, क्योंकि जो कुछ भी ड्रामा में दुनिया वाले हैं वो अपने पार्ट के अनुसार हमारे साथ कर रहे हैं। कोई भी पार्ट से अलग नहीं कर रहा, और जैसे ही पार्ट खत्म होगा वो हमारा कार्मिक अकाउंट बराबर होगा तो हम अलग हो जाएंगे। परंतु परमात्मा जो सिखाते हैं वो अविनाशी है, जो हमारे संस्कार बन जाते हैं, जिसके अनुसार हम उन सबके साथ पेश आते हैं। तो हमें किसी की भी परवाह नहीं करनी, परंतु ये याद रखना है बाबा की श्रीमत के अनुसार हमें सबके साथ व्यवहार में आना है। कोई ऐसा काम नहीं करना है जो किसी भी आत्मा को किसी भी प्रकार का दुख कष्ट क्लेश पहुंचे, फीलिंग भी आए, वो भी हमने नहीं करना। पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने का मतलब क्या होता है? पवित्र जरूर बनना है और कर्म वचन से शुद्ध एकदम रहना है। और कौन बताएंगे? पवित्र तो जरूर बनना है। क्या होता है ये पवित्र बनना? मैं कर्म नहीं करना है। मैं आत्मा हूं, बस, मेरा और कुछ नहीं। ये है पवित्रता। मैं आत्मा हूं, ये सोचना, ये अनुभव करना, अपने आप को पवित्र बनाना है। प्रश्न: बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत उच्च पद पा सकते हैं? बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं? कौन सी हिम्मत बनी रहे? श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की। जितना जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे। और पवित्र बनना हमें समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं। श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की। श्रीमत पर चलना, बाबा की डायरेक्शन क्या है, ये हमें बार बार बाबा पक्का करा रहे हैं कि तुम आत्मा हो। बल कितने भी हंगामे हों, सितम सहन करने पड़े, जुल्म आपके ऊपर हो, सितम माना जुल्म, अत्याचार, कितने जुल्म कितने अत्याचार तुम्हारे ऊपर हो, सहन करने पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहे। उस पर हम क्या करना है? निरंतर चलते रहें तो उच्च पद पा ले। बाबा की जो श्रीमत है उस पर चलते रहे। जब श्रीमत पर चलने से पहले पवित्र जरूर बनना। पवित्र बनने का मतलब याद रखना है कि बिना मैं अपने आप को आत्मा अनुभव किए पवित्र नहीं बन सकता, बाबा की श्रीमत पर नहीं चल सकता। चलना है आत्मा को, शरीर को तो चलना नहीं है, और आत्मा समझना उसके लिए बहुत बहुत जरूरी है।
बहुत उच्च पद पा सकते हैं। किसी भी बात में डरना नहीं, किसी भी बात में डरना नहीं। कुछ भी होता है तो क्या समझना है? नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं। नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं। हर 5000 साल बाद यह होता ही रहता है। हर 5000 साल एक्यूरेट रिपीट होता है। कोई भी बात ऐसी नहीं हो सकती जो एक्यूरेट रिपीट ना हो। हर 5000 साल बाद रिपीट होना ही होना है। गीत, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, दुनिया की बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। अच्छा, ओम शांति। ये है भक्ति मार्ग वालों का गीत। ज्ञान मार्ग में गीत आदि की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि गाया हुआ है। बाप से हमें बेहद, बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलना है। जो भक्त भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वो इसमें नहीं आ सकती। बच्चे कविता आदि बनाते हैं वो औरों को सुनाने के लिए। उसका भी अर्थ जब तक तुम ना समझाओ तब तक कोई समझ ना सके। कि तुम कोई कविता बनाते हो, गीत बनाते हो, वो भी जब तक तुम ना समझाओ तो वो समझ ना सके। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है। खुशी होनी चाहिए ना। हम अभी स्वदर्शन चक्रधारी, हम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। बाप से विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती। जिसको निश्चय होता है वे सतयुग में तो जाएंगे ही। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर। बच्चे जानते हैं निराकार शिव बाबा ने जब से इसमें प्रवेश किया है तो बड़े हंगामे हुए, बड़े हंगामे हुए। पवित्रता पर बड़े झगड़े चले। बच्चे बड़े होते कहेंगे जल्दी शादी करो। शादी बिगर काम कैसे करे चलेगा? शादी नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? भल मनुष्य गीता पढ़ते परंतु इससे समझते कुछ भी नहीं। सबसे जास्ती बाबा को, सबसे जास्ती बाबा को अभ्यास था। एक दिन भी गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ा गीता का भगवान शिव है तो नशा चढ़ गया। हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, ये तो शिव भगवानोवाच है। फिर पवित्रता का भी बड़ा हंगामा हुआ। इसमें बहादुरी चाहिए ना। तुम हो ही महावीर महावीरनी। तुम कौन हो? महावीर महावीरनी। सिवाय एक के और की परवाह नहीं। पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाता है। बस इस बात पर बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से निकल आए, बड़े बड़े घरों से निकल आए। कोई की परवाह नहीं की। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझें भी कैसे? पवित्र रहना है तो रहो, पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत चाहिए ना। बाबा के सामने कितने हंगामे हुए। बाबा को कभी रंज हुआ देख अमेरिका तक अखबारों में निकल गया। नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं। सब कुछ वही है जो कल्प कल्प हूबहू रिपीट होता है।
ये तो कल्प पहले माफिक होता है, इसमें डरने की क्या बात है। हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपने बाप से हमको क्या करना है, वर्षा लेना है, अपनी रचना को बचाना है। बाप जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित, सारी क्रिएशन, सारी रचना इस समय क्या हो गई है, पतित हो गई है। मुझे ही सबको पावन बनाना है। बाप को ही सब कहते हैं, हे पतित पावन लिबरेटर आओ, तो उनको ही तरस पड़ता है। रहम दिल है ना, तो बाप समझाते हैं, बच्चे कोई भी बात में डरो मत, डरने से इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। माताओं पर ही अत्याचार होते हैं, ये भी निशानी है। द्रौपदी को नंगन करते थे, बाप 21 जन्मों के लिए नग्न होने से बचाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। पतित तमो प्रधान पुरानी सृष्टि भी बननी ही है। हर चीज नई से फिर जरूर पुरानी होनी है, फिर पुरानी जरूर होनी है। पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज। नई दुनिया क्या है, गोल्डन एज, और पुरानी दुनिया आयरन एज सदैव तो रह नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो ये सृष्टि चक्र है, देवी देवताओं के राज्य की फिर से स्थापना हो रही है। बाप भी कहते हैं, फिर से तुमको गीता ज्ञान सुनाता हूं। यहां रावण राज्य में दुख है। राम राज्य किसको कहा जाता है, ये भी कोई समझते नहीं। बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूं। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया और फिर गंवाया है। ये सब की बुद्धि में है। 21 जन्म सतयुग में हम रहते हैं, 21 जन्म सतयुग में हम रहते हैं। उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी। अर्थात जब वृद्ध अवस्था होती है तब शरीर छोड़ते हैं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो, तुम जानते हो शिव बाबा कौन है, शिव बाबा कौन है। शिव के मंदिर में भी ढेर बनाए हैं, मूर्ति तो घर में भी रख सकते हैं ना। मंदिर परंतु भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। बुद्धि से काम लिया जाए। श्री कृष्ण की अथवा शिव की मूर्ति घर में भी रख सकते हैं, चीज तो एक ही है। फिर इतना दूर दूर क्यों जाते हैं? क्या उनके पास जाने से श्री कृष्णपुरी का वर्षा मिलेगा? अभी तुम जानते हो जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए। रावण राज्य का भी भव का देखो कितना है। ये है पिछाड़ी का भव का। ये क्या है? ये है पिछाड़ी का भव का। ये भव का क्या बोला होता है? भव का क्या होता है? शो ऑफ करना, दिखावा करना। ये सिर्फ बाहर का दिखावा है। राम राज्य तो सतयुग में था, वहां ये विमान आदि सब थे। फिर ये गुम हो गए। ये सब क्या हो गए? गुम हो गए। सतयुग में राम राज्य था, सतयुग में हमारे विमान हमारे संकल्प से उड़ते थे।
बस कोई एक्सीडेंट नहीं होना, कोई नुकसान नहीं होना। फिर ये सब गुम हो गए। फिर इस समय सब निकले। अब ये सब सीख रहे हैं। जो सीखने वाले हैं वे संस्कार ले जाएंगे, वहां आकर फिर विमान बनाएंगे। ये भविष्य में तुमको सुख देने वाली चीजें हैं, अथवा यह साइंस फिर तुमको काम आएगी। क्या काम आएगी? ये साइंस तुमको काम आएगी। दुख के लिए फिर वहां सुख के लिए होगी। जो साइंस आज दुख के लिए है, फिर ये सतयुग में तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी? सुख के लिए हो जाएगी। यही साइंस जो तुम्हें अब दुख दे रही है, ये साइंस क्यों सुख के लिए हो जाएगी? कोई बता सकता है? ये साइंस क्यों तुम्हारे सुख के लिए हो जाएगी? क्योंकि भाई जी तब साइंस को पवित्रता से यूज किया जाएगा, इसलिए। वो क्या होता है पवित्रता से यूज करना? भाई जी साइंस भी सत्व प्रधान हो जाएगी, शरीर भी सत्व प्रधान, आत्मा भी सत्व प्रधान, प्रकृति भी, साइंस भी, सब कुछ। तो अब क्यों नहीं सत्व प्रधान? क्योंकि शरीर और आत्मा तमो प्रधान है। अच्छा, ये चक्कर। आत्मा तमो प्रधान होती है तो शरीर भी तमो प्रधान हो जाता है, प्रकृति भी तमो प्रधान हो जाती है, दुनिया भी तमो प्रधान हो जाती है। अब ये साइंस दुख के लिए है, फिर वहां सुख के लिए होगी। फिर क्या होगी? वहां पर सुख के लिए होगी। अभी स्थापना हो रही है। बाप नई दुनिया के लिए राजधानी स्थापन करते हैं, तो तुम बच्चों को महावीर बनना है। तुम बच्चों को महावीर बनना है। दुनिया में ये थोड़े कोई जानते हैं कि भगवान आया हुआ है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, इसमें डरने की कोई बात नहीं। करके गाली देंगे। गाली तो इनको भी बहुत मिली। किनको गालियां बहुत मिली हैं? ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा। तो इनको भी ऐसे गाली देते हैं। तो गाली तो इनको भी बहुत मिली। श्री कृष्ण ने गाली खाई। किसने? श्री कृष्ण ने गाली खाई, ऐसा दिखाते हैं। अब श्री कृष्ण तो गाली खा नहीं सकते, क्योंकि सतयुग की आदि है। गाली तो कलयुग में खाते हैं। तुम्हारे रूप में गाली तो कलयुग में खाते हैं। तुम्हारा रूप जो अभी है, सारे कल्प के बाद इस समय होगा। जो रूप अभी हमारा है, वो पूरे कल्प में हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसी समय ही यही रूप हमें मिलेगा, यही ड्रेस होगी, यही सब कुछ। जन्म बाई जन्म फीचर्स बदलते जाते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए हैं वही लेंगे। जो 84 जन्मों में जब जब जो फीचर्स हमारे थे, हर जन्म में वही हमारे फीचर रहेंगे। ऐसे ही बच्चे में परिवर्तन तो होता है, परंतु फीचर्स यहाँ से ही बन जाते हैं। 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए हैं वही लेंगे।
अब तुम जानते हो ये फीचर्स बदल दूसरे जन्म में ये लक्ष्मी नारायण के फीचर्स हो जाएंगे। ये किसके फीचर्स हो जाएंगे? लक्ष्मी नारायण के फीचर्स हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला हुआ है। ये है नई बात। बाबा भी नया तो बातें भी नई। यह बातें किसकी समझ में जल्दी नहीं आती। जब तकदीर में हो तब कुछ समझे, तब कुछ समझे। बाकी महावीर उनको कहा जाता है जो कितने भी तूफान आए हिले नहीं। महावीर किसे कहा जाता है? कितने भी तूफान आए परंतु वो हिले नहीं। अब वह अवस्था हो ना सके, अब वो अवस्था अब हो नहीं सकती। होनी है जरूर, अवस्था होनी जरूर है। महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं। तुम अपने आप को महावीर बनाओ तो तुम उस अवस्था को बना सकते हो। इसलिए गाया हुआ है, इसलिए गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? इसलिए गाया हुआ है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, गोप गोपियों से पूछो। बाप आए हैं तुम बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाने। बाप क्या करने आए हैं? तुम बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाने के लिए आए हैं। कल्प पहले मिसल इस नरक का विनाश तो होना ही है, नरक का विनाश होना ही है। सतयुग में तो एक ही धर्म होगा बस। चाहते भी हैं, चाहते भी हैं वननेस, एक हो, एक धर्म होना चाहिए। ये भी किसी को पता नहीं कि राम राज्य रावण राज्य अलग अलग है। अब बाप में पूरा निश्चय चाहिए, अब बाप में पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलना पड़े, तो हमें श्रीमत पर चलना पड़े। हर एक की नब्ज देखी जाती है, हर एक की नब्ज देखी जाती है। उस अनुसार फिर राय भी दी जाती है। बाबा ने भी बच्चे को कहा, बाबा ने भी बच्चे को कहा अगर शादी करनी है तो जाकर करो। बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, उनको शादी करा देंगे, वो तुमको शादी करा देंगे। फिर कोई ना कोई निकल पड़ा तो हर एक की नब्ज देखी जाती है। पूछते हैं बाबा ये हालत हम पवित्र रहना चाहते हैं, ये हालत है हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालते हैं, अब क्या करना चाहिए? अरे ये भी पूछते हो? पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हो तो जाकर शादी करो। बाबा ने तो कहा कि पवित्र रहना है, अब तुम पवित्र नहीं रह सकते हो तो जाओ भाई शादी करो। अगर नहीं रह सकते तो जाकर शादी करो। अच्छा समझो किसकी सगाई हुई है, राजा राजी करना है, हर्जा नहीं। हथियाला जब बांधते हैं तो उस समय कहते हैं ये पति तुम्हारा गुरु है। अच्छा तुम उनसे लिखवा लो, तुम मानती हो कि मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूं। अच्छा अब मैं हुक्म देता हूं, पवित्र रहना है, हिम्मत चाहिए ना। मंजिल
मंजिल बहुत भारी है, प्राप्ति भी बहुत जबरदस्त है। काम की आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता। जिनको ये नहीं पता कि पवित्र बनने से क्या प्राप्त होना है, उनको ही काम विकार की आग लगती है। जब प्राप्ति का पता नहीं, बाप कहते हैं इतनी बड़ी प्राप्ति होती है जो अगर एक जन्म पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। हम तुम्हारे पति परमेश्वर को मना लेंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। एक चीज पूछनी थी, जैसे बाबा तो मना कर मतलब कहते हैं कि पवित्र रहो आप, अगर बच्चे ज्ञान में नहीं है तो बाबा ने ये बोला है कि शादी कर दो। हाँ। तो अगर हम उनकी शादी करते हैं और हम्म। सेंटर पे भोग लगता है शादी के नाम का, यानी और कार्ड वगैरह भी दिया जाता है, तो क्या ये बाबा की श्रीमत के हिसाब से है? हाँ, क्या है? मतलब शादी के नाम का भोग भी लगा सकते हैं और शादी का कार्ड भी बाबा को दे सकते हैं। देखो, भोग जो है ना, एक्चुअल में भोग है अपने परिवार को खाना खिलाना। बाकी कोई बाबा तो भोग खाता नहीं, बाबा उसको चखता तक नहीं, बाबा उसको देखता तक नहीं, और बाबा कोई संदेश देता तक नहीं। ठीक है कि नहीं? भोग तो एक जो है ना, अलग से समझो कि एक अपनी सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था है कि ठीक है, खा लो। क्योंकि एक बार भाई जी आशा दीदी से ना किसी भाई ने पूछा था कि जो हम तो इतनी धारणा वगैरह करते हैं, इतना वो सब कुछ करते हैं, तो जो सेंटरों पे शादी के नाम का या किसी के मैरिज एनिवर्सरी का जो भोग लगता है, क्या हम वो खा सकते हैं? तो उनका ये देखिए, क्वेश्चन था। फिर क्या जवाब दिया? तो उन्होंने तो ये नहीं किया, मतलब एग्री नहीं किया इस चीज को। देखिए, भाई जी बाबा तो शादी करने मना करते हैं, पर उसी के नाम पे भोग लगाना ये तो उल्टा मैसेज हो गया ना। मेरे भाई देखिए, सोचिए समझिए बात को। शादी करना अलग चीज है, भोग लगाना अलग चीज है। अब भोग जो है नियम अनुसार ब्रह्मा कुमारियां भोजन बनाते हैं। अब वो भोजन कोई शादी के साथ चिपका हुआ थोड़ा है, या उन विकारी लोगों ने तो नहीं बनाया ना। उन्होंने, उनके पेरेंट्स ने पैसा दिया कि ये भोग लगा दो, पवित्र भोजन बनाया गया और पवित्र आत्माओं ने खाया। बाकी जो खुद पवित्र नहीं है या भोजन स्वच्छता से नहीं बनाया गया है, तो उसको अपनी मर्जी से जस करो और नो करो। ठीक है क्या? ये तो हमें बहुत अच्छी तरह समझना है। हमने भोग खाया है, हमने शादी का कुछ भी उसमें लिंक नहीं है, परंतु इसका कोई महत्व नहीं है। हम तो भोग लगाने के ही पक्ष में नहीं है, क्यों भोग लगा रहे? ठीक है क्या? हम तुम्हारे पति ईश्वर हैं, शादी हो गई है, अब उसको कहो कि हम तुम्हारे पति ईश्वर हैं, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा। हमारी आज्ञा है कि हम पवित्र रहो, बस।
भारत में ये कायदा है, स्त्री को कहता है तुम्हारा पति ईश्वर है, उनकी आज्ञा में रहना है, पति का पांव दबाना है, क्योंकि समझते हैं ना लक्ष्मी ने भी नारायण के पांव दबाए। लक्ष्मी क्यों नारायण के पांव दबाती है? नारायण थक गया था वैकुंठ में रहता हुआ। ये आदत कहाँ से निकली? भक्ति मार्ग के चित्रों से। सतयुग में तो ऐसी बात होती नहीं। नारायण कभी भी ईश्वर के चित्र को देख नारायण कभी थकता है क्या जो लक्ष्मी को पांव दबाने पड़े? थकावट की बात हो नहीं सकती। हाँ, थकावट की बात ही नहीं हो सकती। लेटा पड़ा है, क्या थक गया? लेटे लेटे थक गया होगा। शरीर तो दुखता है ना लेटे लेटे बैठे बैठे। थकावट की बात नहीं, ये तो दुख की बात हो जाती है। वहां दुख दर्द कहां से आया? तब बाबा ने फोटो से लक्ष्मी का चित्र उड़ा दिया। ब्रह्मा बाबा ने। नशा तो चढ़ता है ना। छोटे पन से वैराग्य रहता था, इसलिए भक्ति मार्ग भक्ति बहुत करते थे। ब्रह्मा बाबा भी भक्ति बहुत करते थे। तो बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते रहते हैं। तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं, तो आपस में भाई बहन हो गए। दादे से वर्षा मिलता है, बाप से वर्षा नहीं मिलता, दादे से वर्षा मिलता है। दादे की जायदाद पर सबका अधिकार होता है। बाप को बुलाते ही हैं पतित दुनिया में, हे पतित पावन सभी सीताओं के राम आओ। बाप को कहा जाता है ट्रुथ, सच खंड स्थापन करने वाला। वे सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान तुमको देते हैं। तुम्हारी आत्मा अभी ज्ञान सागर बन रही है, अभी ज्ञान सागर बन रही है। मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बेहद का बाप बेहद की रचना को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेना है, वारी जाना है। तुम अपने उनको अपना वारिस बनाएंगे तो वो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चे के ऊपर वारी जाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा ये तन मन धन सब आपका है, आप बाप भी हो तो बच्चा भी हो। बाप भी वही है, बच्चा भी वही है। गाते भी हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्याश्च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। एक की महिमा कितनी बड़ी है। उनको कहा जाता है सर्व का दुख हरता सुख करता। सतयुग में 5 तत्व भी सुख देने वाले होते हैं। 5 तत्व भी सुख देने वाले होते हैं। कलयुग में 5 तत्व भी तमो प्रधान होने कारण दुख देते हैं। 5 तत्व दुख देते हैं। वहां तो है ही सुख। यह ड्रामा बना हुआ है। तुम जानते हो वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सदैव खुशी में रहना चाहिए। भगवान ने तुमको एडॉप्ट किया है। किसने एडॉप्ट किया है? भगवान ने तुमको एडॉप्ट किया है। फिर तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते भी हैं, पढ़ाते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है। बाप पर पूरा वारी जाना है। बाप पर पूरा वारी जाना है। किसी भी बात में डरना नहीं है। पवित्र जरूर बनना है। पवित्र जरूर बनना है। वरदान, समस्या को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भाव। क्या बनो? शक्तिशाली भाव। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार हो जाए। सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती है। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द भी नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। कारण को निवारण में बदल देते हैं। स्लोगन, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। परमार्थ किसे कहते हैं? दूसरों का भला करना। परमार्थ दूसरों के लिए व्यवहार, दूसरों के प्रति जो हम व्यवहार करते हैं वो स्वतः सिद्ध होता है। परमार्थ से व्यवहार सदा सिद्ध होता है। कैसे सिद्ध होता है? भगवानोवाच कि तुम मेरे द्वारा परम अर्थ को जानने से। परमार्थ का क्या बताया? परम अर्थ। परम अर्थ श्रीमत, सही श्रीमत का सही अर्थ जानने से मेरे परम पद को प्राप्त करेंगे। मेरे परम पद को प्राप्त करेंगे। अर्थात परमार्थ को जानने से, परम अर्थ को जानने से व्यवहार सिद्ध हो जाता है। देखो, देवताओं के आगे प्रकृति तो चरणों की दासी होकर रहती है। ये 5 तत्व सुख स्वरूप बन मन इच्छित सेवा करते हैं। इस समय देखो, मन इच्छित सुख न मिलने के कारण मनुष्य को दुख अशांति प्राप्त होती रहती है। सतयुग में तो ये प्रकृति बाअदब रहती है। देखो, देवताओं के जड़ चित्रों पर भी इतने हीरे जवाहरात लगाते हैं, तो जब चैतन्य में प्रत्यक्ष होंगे तो उस समय कितने वैभव होंगे। इस समय मनुष्य भूख मरते हैं, जड़ चित्रों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो ये क्या फर्क है? जरूर उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए हैं, तभी तो उन्हों के यादगार बने हुए हैं। उनका पूजन भी कितना होता है। वे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते भी कमल फूल समान अवस्था में थे, परंतु अब वो निर्विकारी प्रवृत्ति के बदले विकारी प्रवृत्ति में
चले गए हैं, जिस कारण सभी परमार्थ को भूल व्यवहार के तरफ लग गए हैं। इसलिए रिजल्ट उल्टी जा रही है। अब अपने को स्वयं परमात्मा आए विकारी प्रवृत्ति से निकाल निर्विकारी प्रवृत्ति सिखाते हैं, जिससे अपनी जीवन सदा काल के लिए सुखी बनती। इसलिए पहले चाहिए परमार्थ, बाद में व्यवहार। परमार्थ में रहने से व्यवहार ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है। ओम शांति। परमार्थ में जाएंगे तो व्यवहार अपने आप सब सिद्ध माना सफल होना, ऑटोमेटिक सफलता मिल जाती है। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे डॉक्टर पेशेंट को पहले फेथ में लाते हैं, उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये डॉक्टर बड़ा अच्छा है, यहाँ से शफा मिल जाएगी। वैसे डॉक्टर कितना भी बढ़िया दवाई दे, लेकिन अगर फेथ नहीं है तो उस दवाई का असर नहीं होता। ऐसे रूहानी डॉक्टरी में भी ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो जो सबका फेथ हो जाए कि यहाँ पहुंचे हैं तो अवश्य कोई ना कोई प्राप्ति होगी ही। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।